आप लोगों के सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पे क्या कह रहा है इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, लगा हुआ अंडर रूट लगा देंगे, या देखो इसी में देखें, इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो समझो, यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 जीरो और लगा लें तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 अंक हो जाएंगे, नीचे भी पॉइंट के बाद 4 अंक, तो ये पॉइंट से पॉइंट खत्म। पॉइंट के बाद 2 अंक कितने हैं, ये हटाओ, ये नीचे 2 अंक ये भी हटाओ। अब इसको नोट कर लेंगे, जैसे लिखा हुआ है 2500, 2500 के बाहर निकालेंगे तो 25 ये हो जाएगा 50 बटे 9 का वर्गमूल होता है 3 तो 3 गुणा 9 का कितना होता है 3 बटे 36 6। ठीक है, क्लियर हुई बात। 3 से 3 खत्म, आ गया आपका 50 बटे 6, 6 से भाग करेंगे, 6 अठे 48 2 बटे 6। यहाँ लिख सकते हैं 1/3, इसको लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 8 सही 1/3, 8 सही 1/3 इसका लिख सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर देखेंगे 47 नंबर है। 47 नंबर पूछा गया किसके बराबर है, यही तो पूछा गया है। देखो सीधी सी बात है, इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, गुणा लगा लो यहाँ पर। अब देखो पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो नीचे लिख लेंगे 10, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो यहाँ पे लिख लेंगे 1000। ठीक है, 3 अंक है तो 3 जीरो ऊपर लिख लेंगे। अब देखो 484, अगर हम लोग 484 की बात करें तो इसका वर्गमूल कितना होता है 22, क्योंकि 22 का वर्ग होता है 484, 289 17। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 10 का निकालेंगे कितना जाएगा, 100 का निकालेंगे तो 100 का होता है 10, तो आपका हो जाएगा 220/17, ये तो हो जाएगा, तो 220/17 हो जाएगा। और अगर आपसे में नहीं दिया गया तो आप इसका 17 से भाग कर लें, 220 में भाग करने के बाद जितनी बार भाग जाए वो लिख लें, शेष पर ऊपर लिख लें, बटे नीचे, उसको सही बटा में आप बना लें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सवाल नंबर देखेंगे 48 नंबर, इसको देखिएगा। 48 नंबर में मान पूछा गया है, इसका आपकी मान क्या हो जाएगा आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं हम लोग, ऐसे देखो, जो पावर माइनस होती है, जैसे लिखा हुआ है x की पावर -1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x, बटे में लिख सकते हैं जैसे। ठीक है, जो ही पावर माइनस ऊपर लगी हो तो उसको नीचे लाएंगे तो बटे में तो प्लस की हो जाएगी, सीधी बात ये है। तो इसको लिख सकते हैं √x की पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं 1/x इंटू वाई, तो वाई लिख लेंगे। ठीक है, इंटू अंडर लगा लेंगे, 1/y इंटू जेड लिख लेंगे, इंटू 1/z इंटू एक्स लिख लेंगे। तो y तो हो जाएगा √y/x गुणा ये वाला ऊपर वाला लिखेंगे z/y गुणा थर्ड वाला लिख लेंगे, एक में ही लिख लेंगे x/z। तीनों चीज़ लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, देखो y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, x से x कैंसिल, तो आ जाएगा √1, और √1 का मान होता है आपका 1, तो 1 हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। सवाल नंबर देखेंगे 49 नंबर, देखेंगे 49 नंबर हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको देखो आप लोग। 64/228 का सरलीकृत रूप क्या है, यही तो है। अगर हम लोग बात करें इसको तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाएगा नहीं, देखो 64 लिखा हुआ है, 228 लिखा हुआ है, तो 4 7 4 2 8, यानी इसको लिख सकते हैं गुणनखंड कर लो। देखो 288 के अगर हम लोग गुणनखंड करें तो कितना हो जाएगा, 4 से अगर काटें इसको तो 4 7 28, 4 2 8। ठीक है, 4 से काटें, 4 1 4, 4 8 32, तो 4 × 4 और गुणे 18 को लिख सकते हैं दोनों में 18, मतलब इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख के दिखाएं आपको। 64 को लिख सकते हैं 4 × 4 × 2 × 2, 4 × 16 दूनी 32 64। ऐसे ही देखो इसको लिख सकते हैं 288 को 4 × 4 × 4 × 16 16, और इसके बाद में आपका बचेगा 9 और गुणा, एक बार लिख लें यहाँ पर थोड़ा सा, चार 3 4 8 32, तो 9 × 2 सही है, 9 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, गुणनखंड आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट निकाल रहा था मैं तो इतना कर लेंगे। इसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आ जाएगा √2 और बटा √9 का मान होता है 3, तो √2/3 ही आ जाएगा आपका राइट आंसर। सवाल नंबर देखेंगे 50 नंबर,
सवाल नंबर कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 68,0621 में जोड़ने पर योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। जब कभी भी ऐसी बात आए कि जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भाग विधि से जोड़ने या घटाने की बात करें तो भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। और जब कभी भी जोड़ने की बात करेगा तो पहाड़ा एक बार ज़्यादा पढ़ लेंगे, घटाने पर तो जितनी बार पहाड़ा जाएगा उतनी बार। जैसे समझो, आपको बताता हूँ मैं, 68,0621 यही तो है सवाल। पहले तो जोड़ा बनाते हैं, पहला काम ये होता है जोड़ा बनाओ। एक ये बन गया, एक ये, ठीक है। 68 है, 4 को 16, 5 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64। तो 8 का करेंगे 8 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। कितना बचा आप कहेंगे, आई बच्चा आपका 4, 8 8 हुआ 16, इसको नोट कर लो, 0 6 उतार लिया हमने। अब देखेंगे, अब ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। संख्या सेम रहनी चाहिए यहाँ पर, तो पता है आपको वर्गमूल निकालना आता है। 2 दूनी 4, 2 छंग 12 का 2 हाथ से लगाए, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 छंग 12 का 2 हाथ से लगाए, 2 1 2 1 3, 324 ये हो गया। कितना बचा आपका, 2 बचा इधर, यहाँ पे आपका कितना बचा, 2 यहाँ पे बच गया आपका, क्लियर। यहाँ से 10 से आपका 2 हो जाएगा, 8 बच जाएगा, 82 बच गया आपका। कितना बच गया, 82। 21 को नोट कर लेंगे, इसको जोड़ लो इधर, तो 2 2 हो गया 4 6 1, 140। अब हमें क्या करना है, देखो पहाड़ा जितनी बार जा रहा है हमें उससे एक बार ज़्यादा पढ़ना है। पहाड़ा इसका जितनी बार जाए आपको क्या करना है, उससे आपको एक बार ज़्यादा बार पढ़ लेना है। जिससे अगर इसका पढ़ा, अगर यही सवाल है, ठीक है, अगर हम लोग क्या करें यहाँ पर इसका पहाड़ा पढ़ लें, अगर इस देखो पहाड़ा पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका बताते हैं आपको। इसके अगर 2 अंक छिपाओ तो इधर के 3 अंक छिपा लो, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर इसके हम यहाँ पर अगर इसका अगर हम 1 अंक छिपाए तो उसके 2 अंक छिपा लो, तो 16 का अगर पढ़ें तो 16 पंचे 80, लगभग 5 बार। हो सकता है 4 बार जाए, हो सकता है 5 बार जाए, हमें कुछ क्लियर तो है नहीं, 2 एक बार लिख लो पहले तो। लेकिन हमें एक बार जोड़ने की जब कभी बात करेगा तो हम एक बार एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। चलिए हम 5 का पढ़ते हैं यहाँ पर, तो 5 का पढ़ लेंगे। 5 25 का 5 हाथ से लगा 2, 5 को 20, 2 22 का 2 हाथ से लगा 2, 5 छक्का 30, 32 का 2 हाथ से लगा 3, 5 1 5 3 8। अब देखोगे आप लोग, तो हमने पढ़ा एक बार ज़्यादा पढ़ लिया है। तो देखो ऊपर संख्या लिखी हुई है 21, नीचे लिखा हुआ है 25, तो कितनी ज़्यादा हमने लिख दी है, आप देखेंगे हमने लिख दिए 4 ज़्यादा। तो यहाँ पे बात क्या है कि अगर सवाल में अगर हम 4 जोड़ दें तो हमें जो भी योगफल मिलेगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। समझिए आप लोग कितनी बात, मैं बस आपको ये बता रहा था कि जोड़ने वाली कंडीशन क्या होती है। जैसे अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखो 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या जोड़ा जाए, इसमें वही बात कही गई है। इसको लिखेंगे 1901, यही तो है। चलो एक ही जोड़ा बनाया, 4 चक्कू 16, कितना बचा 3, 0 1 नोट कर लिया, 4 और 4 कितना हुआ 8, यही हुआ ना। अब देखो अगर 3 बार करेंगे तो ये कम जाएगा 4, इसलिए एक बार ज़्यादा पढ़ा पड़ेगा इसका। तो 4 चक्कू 16 का 6 हाथ से लगाया, 1 4 5 4 8 32 33, कितना ज़्यादा हुआ आप कहेंगे 301 है, 336 कर दिया, कितना ज़्यादा है आप कहेंगे 35। तो हमें क्या करना चाहिए, 35 जोड़ना चाहिए। कितना जोड़ना चाहिए, 35 जोड़ना चाहिए। 269 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए, यही तो कह रहा है। तो वही तरीका, एक ही हमारा तरीका है। इस प्रकार से निकालेंगे वर्गमूल, 1 1 1, कितना बचा 1, 6 ने उतार लिया, ये हो जाएगा आपका 2। हमने आपको क्या बताया कि आप क्या काम करेंगे, यहाँ पर पहाड़ा एक बार ज़्यादा पढ़ेंगे। अगर हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 26 छंगा करेंगे तो इससे कम रह जाएगा आपका, तो 7 बार करेंगे। 7 7 49 का 9 लगा 4, 7 14, 4 18, मतलब 89 से ये घटाएंगे तो कितना आएगा 20। इसका मतलब 20 अगर जोड़ दें तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो जोड़ने वाले सवाल आप लोग सीख चुके हैं और अच्छी तरीके से आपको ये समझ में भी आ गए होंगे, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। इसमें भी जोड़ने के लिए कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी जोड़ देखो। 2 दूनी 4, कितना बचा आपके पास 2 बचा, 6 6 उतार लिया और 2 2 हो जाएगा आपका यहाँ पर 4। इतनी बात हो गई क्लियर, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग इसका पहाड़ा पढ़ेंगे और इसको भी देख लेंगे किस प्रकार से ये सॉल्व होगा। अगर हम लोग 6 से पढ़ा पढ़ें तो 6 चौक 36 का 6 हाथ से लगा 3, 6 चौक 24, 25 24 27, हाँ सही है 6 बार, क्योंकि हमें ज़्यादा पढ़ना है एक बार ज़्यादा, ठीक है। तो ज़्यादा इस प्रकार पढ़ लेंगे। देखो
6 से 6 जाएगा 0, 7 से 6 जाएगा 1, 10 बच जाएगा आपका शेषफल। 10 बचेगा, मतलब शेषफल नहीं, जी जोड़ना पड़ेगा हमें। क्या करना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा। देखो 676 जो होता है वो 26 का वर्ग होता है, सीधी बात तो ये है, होता है। तो आप ऐसे ही लगा सकते हैं डायरेक्टली कि जब 26 का वर्ग होता है तो यह 666, अगर इसे हम 10 जोड़ दें तो ये 26 का वर्ग हो जाएगा। क्लियर हुई बात। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63,520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, क्या घटाएं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। अब घटाने की बात कर रहा है तो पहाड़ा जितनी बार उतनी बार पढ़ेंगे जितनी बार की सवाल से जाएगा, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा जब पढ़ते हैं जब जोड़ा जाता है, ठीक है, वही काम यहाँ पे हमें करना है। अब देखो 2 दूनी 4, तो लिख लेंगे यहाँ पर, 2 बचा, 3 5 उतार लेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई। पहले बात तो ये बताओ, मैं बात क्लियर हुई। इसके बाद में क्या करेंगे, ये इसका एक अंक छिपाएंगे इधर, तो 4 पंचे 20 लगभग 5 बार जाएगा, तो 5 25 का 5 हाथ से लगा 2, 5 को 20, 2 22, ठीक है। कितना बच गया आपका 10 बच गया, आप 20 उतार लेंगे, पूरा जोड़ा होता है हमेशा। तो ये तो आपका हो जाएगा इधर 50। और ये देखो कितनी बार जाएगा, ये सिर्फ जाएगा 2 बार, तो 2 से कर लेंगे, इसमें सिर्फ 2 बार ज़्यादा है तो 2, फिर ये पहले आता फिर 5, फिर 2 आया, तो हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 0 ए मतलब 1004। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 1004। अब आप ये देखो 20 से 4 घटाओ, कितना बचेगा 16, कितना बचेगा 16। तो यहाँ पे क्या है घटाने पर, तो हमने घटाने के लिए बताया कि पहाड़ा ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ कम बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 16 घटाया जाए, क्या किया जाए 16 घटाया जाए। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला देखो, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे इतने से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। इसमें से क्या घटाया जाए कि हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। अब देखो सीधी बात समझना, यहाँ पर पहले लिखेंगे 0.0000326, ये तो है, इसमें पॉइंट है। पॉइंट के लिए देखो क्या करेंगे हम लोग, पहले एक जोड़ा बनाएंगे इसका, एक ये जोड़ा बन गया, तो पहले तो 0 लिख देंगे, पॉइंट लिख देंगे हम लोग, 0 लिख देंगे 1, यहाँ पे 3 आ गया, 1 इक्कन 1, कितना बचेगा 2 बचेगा आपका 26 हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 2। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये जाएगा आपका 8 बार लगभग, देखो 8 8 64 का 4 हाथ से लगा 6, 8 दूनी 16, 6 22, तो कितना बचा आपका यहाँ पे बच गया 2 बच गया। अब आप ये नहीं करेंगे कि सीधे आप 2 लिख दें, नहीं, आपको 2 किस में से घटाना है, ये पूरे वाले में से, लास्ट के 2 के यहाँ पे 6 की जगह पे सिर्फ आपका कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे 0.0003, सॉरी 3 नहीं 002, इतना घटाना चाहिए। ये हाँ, इस वाले पॉइंट की जगह पे से हम 2 लिख देंगे और बाकी जितने पहले से अंक हैं सभी की जगह पे हम 000 लिख देंगे, तो इतना घटाना चाहिए। क्लियर हो गई बात। अब ऑप्शन ना मैच कर लेना कौन सा सही है। सवाल नंबर देखेंगे 56 नंबर है कि किस न्यूनतम संख्या को 6155 में से घटाया जाए कि उत्तर पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या घटाएं, 6155 से हम लोग क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 7 49, कितना बचा 12, 55 नोट कर लेंगे, 7 7 हो गया 14 आपका। ये घटाने की जब कभी बात करता है तो पहाड़ा एक बार कम पढ़ते हैं, ये बात आप भी जानते हैं कि मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते हैं, इतना तो मालूम है। इसका एक अंक छिपा लो, 14 7 98, 14 8 112, 8 बार देखो। अगर इधर का कोई भी अंक नहीं छिपाएंगे तो इसका एक अंक छिपा लें तब चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 का 8 में 64 का 4 हाथ से लगा 6, 8 को 32, 6 38 का 8 हाथ से लगा 3, 8 1 8 3 11, 5 से 4 जाएगा 1, 15 से 8 जाएगा 7, कितना बचा आपका 71, मतलब 71 घटा दें तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। सवाल नंबर 57 देखेंगे, ये देखो क्या कह रहा है। एक सेना का जनरल चाहता है कि 36,562 जवान एक ठोस वर्ग बनाएं। उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए हैं, तो कितने जवान छूटे हैं। यहाँ पर क्या है कि वो पहले क्या करेगा, कितने जवान छूटे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें भी इसका क्या करना है, वर्ग निकालना है। क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। ये जोड़ा हमने बना लिया। अब चलो लगाते हैं, 1 इक्कन 1 हो जाएगा, 2 बच गया 65 हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 हो जाएगा यहाँ पर। इतनी बात ये क्लियर हुई।
अब ये जाएगा 9 बार, 9 ने 81 का 1, हाथ से लगा 8, 9 दूनी 18, 8 26, कितना बचा आपका 4, 6 2 उतार लिया हमने यहाँ पर 62। ये हो जाएगा 9 9 18 का 8, हाथ से लगा 1, 38। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग बन जाए, पहली बात तो ये है पूर्ण वर्ग हो जाए तो एक बार जाएगा ये, तो 381 हो जाएगा। क्या बचेगा आपका, ये देखो आपका 2 से जाएगा 1 बचेगा, 16 से 8 जाएगा 8, 8 81 बचेगा। तो जवान छूट गए, मतलब पूर्ण वर्ग बनने के बाद जवान छूट गए, तो कितने जवान छूट गए, तो वो जवान छूटे 81। बस इतनी बात थी, सिर्फ लैंग्वेज को उसने चेंज कर दिया था यहाँ पर बस। सवाल नंबर 58 देखेंगे कि एक संख्या के वर्ग में 51 का वर्ग जोड़ने पर 15,826 आता है, तो संख्या क्या है, यही तो कह रहा था। देखो यहाँ पर समझो, एक संख्या के वर्ग में, एक संख्या है जैसे आपकी x, उसका वर्ग है आपका x², उसके वर्ग में 51 का वर्ग जोड़ दिया गया तो उत्तर आता था 15,826। यही तो है। तो आपसे पूछा गया x का मान क्या है, संख्या क्या है आपकी, देखो लिखेंगे कि x² प्लस 51 का वर्ग कितना होता है। 51 का वर्ग कितना होता है ये बात बताओ केवल हमें आप, कि अगर 51 का वर्ग करेंगे तो 51 का कितना हो जाएगा, आपको याद होगा यहाँ तक है 2601 होता है 51 का। ठीक है, और वर्ग कैसे निकालते हैं, उसका उसी में गुणा करके भी निकालते हैं, एक नए नए तरीके में होती है वर्ग निकालने की, उससे भी निकाल लेते हैं। तो पहले हम लोग x² का मान निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 15,826 माइनस 2601। ये बचेगा क्या आपके यहाँ पर, यह बचेगा आपका 5, यहाँ पे 2, यहाँ पर 2, यहाँ पे 3, यहाँ पर 1, कितना बचा आपका 13,225। अगर 13,225 की बात करें तो ये होता है आपका 115 का वर्ग। किसका होता है, 115 का वर्ग होता है 13,225। तो यहाँ पर आपका x का मान कितना जाएगा, ये आ जाएगा आपका 115। ठीक है, और मैंने ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि देखो इसका आप लोग वर्गमूल अपने आप निकाल लेना, भाग विधि से चाहे गुणनखंड विधि से। ठीक है, वर्गमूल इसका आप स्वयं निकाल लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो 18,265 में से घटाए जाने पर उसे पूर्ण वर्ग बना दे। मतलब 18,265 में से क्या घटाया जाए, आपसे ये कह रहा है क्या घटाया जाए। लिखेंगे यहाँ पर 18,265 क्या घटाने की बात कर रहा है। यहाँ पर देखो 1 इक्कन 1, ये हटाओ 8 2 नोट करेंगे, हो जाएगा 2 यहाँ पर। ठीक है, 2 इतना हो गया यहाँ पर। अब लिखेंगे 3 बार, 3 3 9, 3 2 6, 3 बार चला जाएगा ना, इसलिए 3 लिख दिया यहाँ पर। कितना बचा 12 से 9 जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ 7 से 6 जाएगा 1, और पूरा उतारते हैं जोड़ा हम लोग, तो हो जाएगा आपका 1365। ये हो जाएगा यहाँ पर 26। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर इसको 1 अंक छिपा लो, इसे 26 पंचे कर लो, 5 छक्का 30 का 0 हाथ से लगा 3, 5 छक्का 25 का 5, सॉरी 25 का 5 हाथ से लगा 2, 5 छक्का 30, 2 32 का 2 हाथ से लगा 3, 5 2 10 3 13, इतना हो गया। तो बचा कितना आपका 40 बचेगा। तो क्या घटा दें, तो आप बताएंगे कि 40 घटा दें इसमें से। ठीक है, कितना घटा दें 40। गुणनफल इतने को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो इसमें जोड़ी जानी चाहिए। सबसे छोटी संख्या क्या है जो इसमें जोड़ने की जिससे ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए, हमसे ये कह रहा है। ठीक है, यही तो बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटी संख्या क्या है जो इसमें जोड़ी जाए, क्या जोड़ने के पूर्ण वर्ग हो जाए, सबसे छोटी संख्या। सीधी बात, देखो कैसे लगाओगे। अगर हम लोग 684 को लिखें तो उसको लिख सकते हैं 685 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 686 को 685 प्लस 1, तभी तो 686 होगा, 684 होगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है a² माइनस बी स्क्वायर, तो 685 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब कह रहा है इसमें क्या जोड़ दें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। अगर यहाँ पर इसमें हम 1 जोड़ दें तो 1 से 1 खत्म हो जाएगा, तो ये जो संख्या है पूर्ण वर्ग है 685 का, इसका मतलब एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो क्या जोड़ दें, तो हम 1 जोड़ दें बस। सवाल नंबर देखेंगे हम लोग यहाँ पर, और सवाल नंबर आपके सामने है 61 नंबर, इसको देखिएगा आप लोग। क्या कह रहा है 61 नंबर सवाल कह रहा है कि 7 8 9 10 के गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। पूर्ण बनाने के लिए क्या जोड़ें, ये तो कह रहा है हमसे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पहले देखेंगे 9 8 72, 72 का 7 में गुणा कर लो, पहले हो जाएगा 504, 504 का करो 10 में हो जाएगा 5040, गुणा करने पर आ जाएगा आपका 5040। कह रहा है इसमें क्या जोड़ें, क्या जोड़ें। देखो एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा बना देंगे, ये तो है 7 7 49 हो जाएगा,
आपका 1 बचेगा, 40 बचेगा, 7 और 7 हो जाएगा आपका 14। क्या जोड़ने की बात कर रहा है तो पढ़ा एक बार ज़्यादा पढ़ेंगे तो 1 से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 141। तो क्या जोड़ें, तो इसमें देखो 1 आ गया, एक्स्ट्रा पढ़ा हमने तो 1 जोड़ दें। कितना, 1। सवाल नंबर 62 देखेंगे। 709 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योगफल एक पूर्ण हो गया है। इसमें हम क्या जोड़ने की पूर्ण योग हो जाए। देखो 709 में क्या जोड़ने की पूर्ण योग, इसका जो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। आपको पता है कि 729 जो होता है, 729 आपको याद होगा ना, ये किसका वर्ग होता है। 729 जो होता है वो 27 का स्क्वायर होता है, पूर्ण वर्ग होता है 27 का। तो 709 में हम क्या जोड़ दें, तो आप कहेंगे अगर इसमें 20 जोड़ दें, क्या करें, अगर इसमें हम लोग 20 जोड़ दें तो ये संख्या पूरी योगफल प्राप्त हो जाएगी, पूरी पूर्ण योग वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए। अब यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि हम किससे गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग जब बनेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे, ठीक है, ये तो है बात। गुणनखंड कैसे करेंगे, देखो जैसे 216 है, 216 है तो हम लिखेंगे इसको 6 × 6 × 6, क्योंकि 6 का 6 में 36 छंगा 216 होते हैं। और ये डबल जीरो है, इसको हम लिखेंगे 10 × 10। हमने सिंपल सा लिख लिया एक। अब बनाओ जोड़ा जरा, देखो एक इसका जोड़ा बन गया है, एक इसका जोड़ा बन गया है। किससे गुणा करना चाहिए, यहाँ पर अगर 6 और होता तो इसका भी जोड़ा बन जाता, लेकिन नहीं है तो इसमें हम किससे गुणा कर दें, तो हम 6 से गुणा कर दें। 6 आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 64। 5858 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। जब भी कभी ऐसा सवाल आए गुणा करें या भाग करें तो सबसे पहले करते हैं गुणनखंड। 5858 के 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4, 2 में 18, 0 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। ठीक है, आगे देखेंगे 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 छंग 12, 2 3 6। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसको थोड़ा सा, कितना आ गया, 363 आ गया। अब 30 को 3 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 1 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 121। फिर 11 से काटेंगे, 11 1 11 11 में 121, फिर 11 1 11। अब देखेंगे, देखो इसके हम जोड़ा बनाएंगे, पहले 2 2 के जोड़ा बनाएंगे तो एक ये बन गया जोड़ा कंप्लीट, एक ये बन गया, एक ये बन गया। 3 का जोड़ा नहीं बना, अगर 3 का जोड़ा नहीं बना इसमें अगर हम 3 से गुणा कर दें तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा। तो पूछा गया है कि छोटी छोटी से गुणा किया जाए, तो मतलब किससे गुणा कर दें, सिर्फ 3 से गुणा कर दें तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आगे देखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 980 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। सबसे पहले 980 के गुणनखंड कीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब ये कैसे करेगा, 5 से, 5 को 20, 5 45, 7 से 7 7 49, 7 1 7, ये गुणनखंड हो गया इसका। ठीक है, अब इसके हम जोड़ा बनाएंगे तो एक तो इसका जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। 5 का जोड़ा नहीं बना तो इसका मतलब इसमें किससे गुणा करना होगा, 5 से गुणा अगर हम कर दें तो ये जोड़ा बन जाएगा, तो 5 से गुणा करना होगा। सवाल नंबर 66 देखें, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे 980 में गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। और सवाल नंबर 65, ये सेम टू सेम है, इसको हटाओ। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 67। 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण घन बन जाए। जब कभी घन की बात आती है तो कैसे लगाते हैं, देखो आप लोग, सबसे पहले 1323 के गुणनखंड करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 3 से काटेगा इसको, 2 से कटेगा नहीं, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3 देखो 4, 3 दूनी, 3 चक्कू 12, 3 7 21, 3 चक्कू 12, 3 27, कट गया 3 से 7, 7 7 49, ये हो गया इसके गुणनखंड। अब देखिए घन के लिए क्या होता है, घन में इसका 3 का ट्रिक बनाते हैं, एक तो ये बन गया, और 7 का बनाने के लिए हमें 7 और चाहिए, 7 और हो तभी तो 7 का बनेगा। तो पूछा गया किससे गुणा करें, तो 7 से गुणा किया जाए। क्या करेंगे, 7 से गुणा कर दें हम तो ये घन बन जाएगा। सवाल नंबर 68 देखेंगे, उस न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो
के अंकों का योगफल क्या होगा, मतलब किस संख्या से हम गुणा करें 1800 में कि पूर्ण घन हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1800 के गुणनखंड कर लेंगे, सीधी बात तो ये है। देखो तो 1800 के गुणनखंड कर लो पहले आप लोग। 2 से काटेंगे, 2 नियम 18, 900 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 450 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 225 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 7 21 53 15 75। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 53 15 25। और 5 से काटेंगे 55 25। चलो इधर लिखेंगे अब 5 से काटेंगे 5 51 5। ये कंप्लीट यहाँ तक हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, हमें आप पूछ रहा है कि पूर्ण किससे गुणा करें कि पूर्ण घन हो जाए। पहले इतनी बात देखो, इसका एक पूरा टेक बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि 2 है सिर्फ, मतलब 3 होना चाहिए एक, तो एक 3 होना चाहिए तब ये 3 का बन जाएगा। फिर 5 2 5 है तो एक 5 और होना चाहिए, तो 5 का भी बन जाएगा। तो किससे गुणा किया आप लोग ये देखो, तो हमने गुणा किया 3 से एक्स्ट्रा और 5 से एक्स्ट्रा। 3 गुणा 5 मतलब 15 से गुणा करें तो गुणनफल इसका एक पूर्ण घन हो जाएगा। पूछा गया के अंकों का योगफल, 15 के अंकों का योगफल कितना हो जाएगा, 5 और 1 6। तो आप कहेंगे इसका गुणनफल अंकों का योगफल हो जाएगा 6। सवाल नंबर देखेंगे 69 नंबर है हमारा। 69 नंबर को देखिएगा आप लोग। उस न्यूनतम संख्या जिससे 1440 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो के अंकों का योगफल है। हमसे ये पूछा गया है कि उस न्यूनतम संख्या जिससे 1440 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो के अंकों का योगफल। तो सबसे पहले 1440 के गुणनखंड करेंगे हम लोग। अभी हमने ऐसे ही तो सवाल लगाया था, तो उसके गुणनखंड कीजिएगा। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 0 का 0 लगा लेंगे। 2 से काटेंगे 360 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे इसको तो 180। फिर 2 से काटेंगे तो 90। 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा 45। फिर इसको 3 से काटेंगे 45 को तो 15 बार जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 5 बार और 5 से काटेंगे तो 1 बार। तो ये तो हो जाएंगे इसके गुणनखंड। गुणनखंड हो गए। अब हमें क्या करना है, घन की बात कराया तो 3 3 का बनाएंगे, तो एक तो ये बन गया। 2 का नहीं बनेगा क्योंकि इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा तभी 2 का बनेगा। बात क्लियर हो गई। तो हमने 2 का इसमें एक्स्ट्रा गुणा किया। 3 में देखेंगे तो 2 संख्याएँ, तो हमें 3 के बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें तो ये 3 का बन जाएगा। 5 के लिए एक संख्या केवल है तो उसमें 2 5 लेने पड़ेंगे, एक 5 और लेना पड़ेगा। तो देखो हमने किससे गुणा किया है, ये देखो पहले हमने 2 से गुणा किया है, 3 से किया है और 5 का 2 बार किया। इन सब का गुणा कर लो पहले। 2 3 6, 5 30 और 5 15, मतलब 150 से हमने गुणा किया है। किससे गुणा किया है, 150 से। जिसके जिसके ट्रिक नहीं बनेगा, मतलब 3 का एक ट्रिक नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे, 3 का एक समूह बनाएंगे। नहीं बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका गुणा करेंगे, जितनी चीज़ कम रह गई उसमें, तो हो जाएगा 150। और 150 के अंकों का जोड़ करेंगे तो 1 + 5 + 0 यानी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 70 है आपका। और 70 नंबर सवाल आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, 3600 को किस न्यूनतम संख्या से भाग करें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। भागफल पूर्ण घन हो जाए किससे गुणा करें, किससे भाग करें, को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें, किससे भाग करना है। ये देखो यहाँ पर सबसे पहले 3600 के गुणनखंड करने हमें। 2 से करेंगे 1800 हो जाएगा। 2 से करेंगे 900 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 45, 2 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 225। 225 तक यहाँ तक पहुँचा। फिर इसको करेंगे 3 से, तो 3 7 21 53 15। फिर 3 से करेंगे 3 9 6 53 15। फिर 5 से करेंगे 55 25। फिर 5 से करेंगे 5 51 5। अब देखो क्या करें, किससे भाग करें, विभाजित करें, भाग करें। तो पहले तो जोड़ा बना लेंगे एक समूह का 3 का, ये हो गया। अब इसके बाद देखो कितनी संख्याएं बची, किसका जोड़ा बन रहा है। ये हमारे पास एक 2 बच गया सिंगल, 3 बच गए 2, 5 बच गया। ये चीज़ें हमारे पास बच गई हैं। गुणा करने की अगर कहता तो हम 5 की गुणा यहाँ पे करते तो 5 का बन जाता। 3 में एक 3 का गुणा करते 3 का बन जाता। 2 बार 2 की गुणा करते तो 2 का बन जाता। लेकिन गुणा तो करने को नहीं कहा गया, अब भाग करने को कहा गया। भाग में क्या होता है, ट्रिक बनाने के बाद जितनी भी संख्याएं बचती सभी का भाग करते हैं। तो दिया 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90 और 90 का 5 में तो हो जाएगा आपका 450। कितना हो जाएगा, 90 का करेंगे 5 में तो हो जाएगा 450, मतलब 450 से इसमें हम भाग करें तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। क्लियर बात हो गई। आगे देखेंगे सवाल नंबर 71। सवाल नंबर 71 कह रहा है कि 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से भाग करें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या हो जाए, ये पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग के लिए कंडीशन क्या होती है, बताया था आपको, भाग करना है वर्ग हो जाए। सबसे पहले इसके हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड।
दो पंचे 10, 0, 2 चक्कू 8, फिर करेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, फिर 3 सते 21 और 7 एकन 7, इतना कर दिया। इसका देखो आप लोग वर्ग की बात कर रहा है तो देखो एक ये जोड़ा बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। 7 का जोड़ा नहीं बन रहा तो हम 7 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, बस 7 से भाग, यही आपका आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर देखिएगा आप लोग 72। कम से कम कौन संख्या से गुणा किया जा सकता है कि इसे घन बनाया जा सके। मतलब समझो कि इसमें हम किससे गुणा करें कि ये घन बन जाए, सीधी बात ये है। सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे हम लोग। 16, 53, 75, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से काटो, 53, 15, 53, 15, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 53, 15, फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकन 3, 3 8 24, 3 तिया 9, 3 छक्को 12, 3 एकन 3, 2 बचा, 3 8 24, 1 बचा, 3 तिया 9, 2 बचा, हाँ यहाँ पे 3 7 21, 53, 15, ये ठीक है। गुणनखंड तो करने आपको आते होंगे तो गुणनखंड कर लेंगे। 3 से काटेंगे, 3 6 18, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 53, 15, ठीक है। अब 3 से तो नहीं कटेगा, अब इसको काटेंगे 5 से। 5 एकन 5, कितना बचा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10, 55 25, तो कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 1225। अब ये फिर से 5 से काटेंगे इसको हम लोग, तो 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20, 55 25, इतना हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 चक्कू 20, 5 नियम 45, फिर 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 एकन 7, गुणनखंड हो गए। अब गुणनखंड होने के बाद है किससे गुणा करें कि ये घन बन जाए। तो देखो इसका एक तो ये ठीक बनता है समूह, 5 का देखेंगे तो ये 2 यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो 5 का भी बनता है। 7 का नहीं बनता है क्योंकि इसमें 7 से गुणा करें तो 7 का भी बन जाएगा। तो किससे गुणा करें ये कह रहा है, तो 7 से गुणा करना पड़ेगा। कंप्लीटली बात समझ में आ गई होगी। सवाल नंबर देखेंगे 73 नंबर है। एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरे के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां हैं जितने की एक पंक्ति में पेड़ हैं। बाग में कितनी पंक्तियां हैं। जब बराबर संख्या में पंक्तियां पेड़ हो तो सबसे पहले अच्छी बात है कि आप इसका निकालें वर्गमूल। क्या करें, इसका वर्गमूल निकाल दें, बस वर्गमूल निकालो। 7 7 49, कितना बच गया, 2, 84 नोट कर दिया, 7 दूनी 14, 2 से गुणा कर दो इसमें, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 एकन 2, 284। इसका मतलब क्या है कि 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72। क्लियर। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल कह रहा है कि 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपये का योगदान दिया। कुल 1600 रुपये एकत्रित हो गए, तो कक्षा में लड़के कितने हैं। अच्छा ठीक है, हम ऑप्शन से लगाएंगे, जल्दी लग जाएगा। देखो पहले हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर 1 को। 50 को पूछा गया है, यदि कुल 1600 रुपये एकत्रित किए तो लड़कों की संख्या, अगर हम मान लें कि 50 लड़के हैं, बॉय हैं, तो आप बताओ गर्ल कितनी बचेंगी। गर्ल 60 बच्चे हैं टोटल, तो गर्ल बचेंगी 10। हम चेक करें ऑप्शन नंबर 1 को, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि 50 लड़के हैं, लड़के ने क्या किया, लड़कियों की संख्या के बराबर रुपये दिए हैं, तो लड़कियां हैं 10, तो रुपये कितने हो जाएंगे, 500। और लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां हैं 10 और लड़कियों ने लड़कों की संख्या के बराबर रुपये दिए हैं, तो कितने रुपये दिए, 500 लड़कियों ने रुपये दिए हैं। हर लड़की ने मतलब 50-50 रुपये दिए हैं ऐसे, तो रुपये हो जाएंगे टोटल 1000। कितने हो जाएंगे, 1000। तो ये रुपये हैं कितने, रुपये हैं 1600, तो ये नहीं चलेगा यहाँ पर, पहला वाला ऑप्शन गलत। दूसरा में लिखा हुआ डाटा पर्याप्त है, इसको नहीं चेक करेंगे हम लोग चेक करेंगे तीसरे ऑप्शन को। हम मान लेंगे कि अगर लड़के 20 हैं, बॉय अगर हैं 20 और गर्ल्स तो बचेंगी कितनी, आप बताओ। 60 अगर बच्चे हैं तो अगर बॉय 20 हैं तो गर्ल्स बचेंगी 40। अब क्या है कि प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपये दिए। लड़के 20 हैं, उन्होंने प्रत्येक लड़के ने 40 रुपये दिए लड़कियों के बराबर, तो कितने हो जाएंगे, 800 हो जाएंगे। और गर्ल्स कितनी है, 40, तो गर्ल्स ने लड़कों के बराबर रुपये दिए, लड़के 20 हैं, तो कितने हो जाएंगे, ये भी 800 हो जाएंगे। रुपये कितने इकट्ठे हो जाएंगे, रुपये हो जाएंगे आपके 1600। कितने हो जाएंगे, 1600, और रुपये 1600 एकत्रित हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 20 लड़के हैं क्लास में, सीधी बात। ऐसे अगला देखो, एक माली 17956 पेड़ लगाना चाहता है। वह इन्हें इस तरह से लगाना चाहता है कि उतनी ही पंक्तियाँ हों जितने की एक पंक्ति में पेड़।
मैंने आपको बताया जब कभी भी कह रहा हो जितनी पंक्तियाँ उतने पेड़ हो तो उसका सीधे आप कीजिएगा वर्गमूल निकाल दीजिएगा, बस इतना मैंने आपको सिखाया है ऑलरेडी पहले से ही। अब देखो इसको निकालो वर्गमूल जरा इसका। जब इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सिर्फ ये देखो, 1 से करेंगे पहले तो 1 करने हो जाएगा, 89, ये 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर 2 3 3 3 9 करेंगे, 3 दूनी 6, 69 कर देंगे, आपका बचेगा 10, 56 कर लेंगे यहाँ पर, 3 3 6, ये 2 26 हो जाएगा, ये यहाँ पर 4 से कर देंगे, 4 चुको 16 के 6 हाथ से लगा 1, 4 6 24 25 का 5 हाथ से लगा 2, 4 दूनी 8 2 10 11 56, तो कितने हो जाएंगे 134। बस इतनी सी बात थी इसमें केवल। चलिए अगला देखिएगा। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने उतने ही रुपए दिए जितने की लड़कियों की संख्या थी। कक्षा में लड़कों की संख्या, अभी सवाल लगाया था, 20 आंसर आया था, ठीक है। 77 नंबर देखिएगा। n के किस मान के लिए 3 34 n एक पूर्ण घन होगा। मतलब ये समझिए 3 4 या n का क्या मान हो कि पूर्ण घन हो जाए, ये तो बात है। देखो अगर बात करें हम यहाँ पर n की जगह पे क्या होना चाहिए, तो अगर n की जगह पे हम लोग मान रखें 3, तो 343 जो होता है वो 7 का घन होता है। क्या होता है, 7 का घन होता है। तो n की जगह पे कितना होना चाहिए, तो n की जगह पे क्या होना चाहिए, n बराबर होना चाहिए 3, ठीक है, क्योंकि 343 जो होता है वो 7 का घन होता है, इसलिए। सवाल नंबर 78 देखेंगे हम लोग, इसको देखो, समझो अच्छी तरीके से। हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 78। 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। मतलब अगर 2 संख्याएं आपकी ए बी हैं या एक्स वाई हैं तो एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ये मान है आपका 100। उनके वर्गों का अंतर 28 है। ये तो कह रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपका है 28, यही तो है आपका। फिर आपसे कह क्या रहा है वो देखो, इन संख्याओं का योग ज्ञात करो। मतलब क्या है, आपसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपको दिया गया है यहाँ पर 28, योग ज्ञात करना, मतलब एक्स प्लस वाई का मान आप बताइएगा, आपसे ये कह रहा है। कोई दिक्कत नहीं, देखो इसको हल करेंगे। जब एक्स वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का, इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पर ये ख़त्म हो जाएगा। 2x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 128, ठीक है। 2 छंग 12, 2 चक्कू 8। यहाँ से निकालेंगे x का मान आपका आ जाएगा √64, मतलब 8। x का मान कितना आ जाएगा आपका 8। जब आपका x का मान आ गया है तो आप y का मान निकाल लें यहाँ से पहले समीकरण से। x स्क्वायर मतलब 64, या x का मान, हाँ x स्क्वायर का हो जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 100। यहाँ से मान निकालेंगे, वाई स्क्वायर बराबर दिया जाएगा आपका 36, तो y का मान आपका आ जाएगा 6। यहाँ से हमने x y दोनों के मान निकाल दिए हैं, 8 और 6 आ गए, 8 6 का जोड़ होता है 14, 8 और 6 14। सवाल नंबर देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर हमारा है 79 नंबर, ये लिखा हुआ है। 2 संख्याओं का योग है 29 और उनके वर्गों का अंतर है 145, तो उन संख्याओं का अंतर कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई आपको दिया गया है 29, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर मानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको दिया गया है 145। पूछा गया है उन संख्याओं का अंतर, आपसे पूछा गया x माइनस वाई बराबर क्या होगा, ये पूछा गया है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 145। इतना हो गया, बात क्लियर हुई। x प्लस वाई का मान है 29, तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 145/29, ठीक है। ये 5 बार जाएगा, तो यहाँ से x माइनस वाई का मान आ जाएगा आपका 5। सवाल नंबर देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 80 हमारा क्या कह रहा है, 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 है, बीच का पूर्णांक क्या होगा। 3 क्रमिक पूर्णांक हैं, उनके वर्गों का योग है 1030। चलिए हम पता क्या करेंगे, ऑप्शन से अगर इसको लगाएं हम लोग, देखो कैसे लगाएंगे। जैसे अगर हम मान लें कि अगर इसका एक 25 है, संख्या मान लेते 25, तो दूसरी हो जाएगी 26 और तीसरी हो जाएगी 27। हम ये मान लें, अगर 25 से स्टार्ट किया हमने, 25 एक 26 और 27, हमने अगर ये मान ली संख्या, तो उसके वर्गों का योग 2030 है। तो हम चेक करेंगे, देखो 25 का वर्ग होता है आपका 625, 26 का होता है आपका 676 और 27 का होता है आपको 729। ज़रा एक बार आप इसको जोड़ लें, अगर ये सही होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो 25 को हटा के 26 27 28 कर लेंगे। 25 हटा देंगे, अगर नहीं सही होगा तो 26 27 28 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, पता लग जाएगा ऐसे में। पहले इसको जोड़ लो आप, 5 6 11 9,
11 9 20 का 0 हाथ से लगा 2 2 4 और 7 11 12 13 का 3 हाथ से लगा 1 7 7 14 और 6 20 2030 कितना आ गया 2030 आ गया ऐसे ही। तो इसका मतलब क्या है कि पहली संख्या 25 है, दूसरी 26 है, तीसरी 27 है। तो पूछी क्या गई बीच का पूर्णांक, मतलब दूसरा नंबर पूछा गया तो हो जाएगा आपका 26। अब मान लीजिएगा पहले एक तो आंसर एक बार में ही आ गया, अगर एक बार में ना आता तो हम क्या करते, तो सबसे अच्छी बात है यहाँ पर हम लोग यहाँ से 25 हटाते, यहाँ पर 26 है 27 से हम 28 का वर्ग लिख लेते, इसको हम जोड़ लेते इन तीनों को। फिर अगर ऐसे नहीं आता तो एक काम और कर लेते, बस एक बार 27 28 29 को जोड़ लेते, बस इनमें से आ जाता। तो इस प्रकार से आपका सवाल सॉल्व हो जाता है। ठीक है।